बिना ईस्ट के आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट कुलचा बन के रेडी हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं मिल्क में बॉयल आ गई है। मैं यहाँ गैस के फ्लेम को लो कर दूंगी। मैं यहाँ मिल्क में ऐड करूंगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी। मैं यहाँ ऐड करूंगी थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर लीफ और चलिए इन सभी को मैं मिल्क में मिक्स कर लूंगी। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 2 से 3 स्पून लेमन जूस। मैं यहाँ कॉटन के कपड़े में पनीर को ठीक इस तरह से रिमूव कर लूंगी। ध्यान रखना है कि पनीर को ज्यादा यहाँ टाइट नहीं बांधना है, थोड़ा लूज बांधना है। मैं यहाँ पनीर के ऊपर से कोई हेवी सा बर्तन रख के ठीक इस तरह से पनीर को रख देना है। यहाँ पनीर के पानी रिमूव होगी तब तक चलिए हम लोग आटे का डो लगा लेते हैं। मैं यहाँ मिल्क में ऐड करूंगी 2 टीस्पून चीनी। चीनी को अच्छे से मिल्क में मिक्स करना है। यहाँ चीनी पिघल रही है तब तक चलिए हम लोग आटे का मेजरमेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ रही हूँ 1 बाउल गेहूं के आटा, 1 बाउल मैदा। मैंने यहाँ दोनों इक्वल लिया है। मैं यहाँ आटे में ऐड करूँ मीठा सोडा और मैं इसमें ऐड करूँ सोडा। मैं यहाँ मैदा एंड आटे दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं यहाँ ऐड करूँ रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। मैं यहाँ आटे में ऐड करी हूँ कर्ड को ठीक इस तरह से रिफाइंड ऑयल में मिक्स कर लेना है। और मैं इसमें ऐड करूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट। मैं यहाँ आटे में ऐड करूंगी चीनी वाला मिल्क को थोड़ा थोड़ा ऐड करके अच्छे से डो लगा लेना है। ठीक इस तरह से पटक के 2 से 3 मिनट के लिए आटे का डो लगा लेना है। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी कुलचा बना सकते हैं या मैदा से भी कुलचा बना सकते हैं। आटे को कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देती हूँ साइड में। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 मीडियम साइज के चॉप टोमेटो। मैं यहाँ ले रही हूँ धनिया के डंठल, आप चाहे तो धनिया पत्ता भी ले सकते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ 4 से 5 ग्रीन चिल्ली और मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़ा सा लहसुन की कली। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा। चलिए मैं इन सभी को पेस्ट बना के करती हूँ रेडी, फिर मैं आपको दिखा। आप यहाँ देख सकते हैं मखाना पनीर बनाने के लिए यहाँ मैंने टोमेटो को पीस लिया है। चलिए अब हम लोग करते हैं मखाना पनीर बनाना स्टार्ट। यहाँ कढ़ाई गर्म हो गई है। मैं यहाँ सबसे पहले मखाने को भून लूंगी। मैं यहाँ मखाने में ऐड करूँ 10 से 15 काजू। मैं यहाँ मखाने और काजू दोनों को एक साथ भून लूंगी। मैं यहाँ ली हूँ 50 ग्राम मखाने, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा मखाना ले सकते हैं। मखाने को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। यहाँ मखाना भून गई, चलिए मैं यहाँ कर लेती हूँ मखाने को ट्रांसफर। मैं इसी कढ़ाई में ऐड करूँ मस्टर्ड ऑयल। यहाँ मस्टर्ड ऑयल गर्म होगी तब तक चलिए हम लोग पनीर कट कर लेते हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं पनीर कितनी अच्छी पनीर रेडी हो गई। चलिए मैं यहाँ पनीर को भी कट कर लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पनीर का छोटा या बड़ा शेप कट कर सकते हैं। ठीक इस तरह से पनीर को कट कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑयल गर्म हो गई। चलिए हम लोग कर लेते हैं पनीर फ्राई। पनीर फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, इससे पनीर बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब पनीर यहाँ डीप फ्राई हो गई है, अब बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपकी नहीं है। चलिए मैं यहाँ कर लेती हूँ पनीर को ट्रांसफर। खाना पनीर बनाने के लिए मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है। यहाँ मस्टर्ड ऑयल में ऐड करूँ 2 टीस्पून घी, बे लीफ, दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, 5 से 7 काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा, ग्रीन चिल्ली। यहाँ साबुत मसाले फ्राई हो गए हैं। तो मैं इसी स्टेज पे ऐड करूँ स्प्रिंग अनियन, आप चाहे तो अनियन भी ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्प्रिंग अनियन सॉफ्ट हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ भून गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूँ टोमेटो प्यूरी। मैं यहाँ ऐड करूँ 1 टीस्पून टर्मरिक। आप अपने स्पाइसी के हिसाब से रेड चिली लीजिएगा, कोरिएंडर पाउडर। और मैं यहाँ ली 1 टीस्पून गरम मसाला। मैं यहाँ सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं यहाँ लूंगी 1 टीस्पून के करीब कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को मुझे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कीजिएगा। पहले सॉल्ट ऐड कर देने से मसाले कुक होने में हेल्प मिल जाती है। चलिए मैं यहाँ लीड क्लोज करके मसाले को अच्छे से कुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाले को फ्राई करते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं मसाले फ्राई हुई कि नहीं। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि यहाँ मसाले फ्राई हो गई है। मसाले यहाँ तेल से अलग हो गए हैं। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी ग्रीन मटर, आप इसको ग्रीन पीस भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ मटर को डायरेक्ट ऐड किया है, आप चाहे तो मटर को बॉयल करके भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ मटर सॉफ्ट होने तक कुक करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए हम लोग चेक करते हैं मटर सॉफ्ट हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं मटर से भी नेचुरल पानी आ गई है। यहाँ मटर भी सॉफ्ट हो गई है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून घर का मलाई। मलाई को भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेना है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी पानी, आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ ग्रेवी में बॉयल आने का करते हुए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ग्रेवी को कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं ग्रेवी में बॉयल आई कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेवी में बॉयल आ गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी भुना हुआ मखाना एंड काजू। मैं यहाँ मखाने को लीड क्लोज करके 1 मिनट के लिए कुक करूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
मखाने को कुक होते हुए 1 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं मखाने पहले की कंपेयर मखाने यहाँ सॉफ्ट हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी पनीर। पनीर को ग्रेवी के साथ कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं पनीर मखाने को बनाते हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को और चेक करते हैं आटा सॉफ्ट हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं आटा कितनी अच्छी फूल गई है। चलिए मैं यहाँ कुलचा स्टफिंग कर लेते हैं। कुलचा स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पनीर को कद्दूकस कर लिया है। चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ऑर्गेनो, थोड़ा सा सॉल्ट, चॉप कोरिएंडर। यहाँ कुलचा स्टफिंग रेडी हो गई है। यहाँ तावा गरम हो रही है, तब तक चलिए हम लोग कुलचे को रोलिंग करके रेडी कर लेते हैं। हाथ में ऑयल लगा के ही आटे को टच कीजिएगा, नहीं तो हाथ में आटे चिपक जाएंगे। ड्राई आटा लेके आटा को थोड़ा ठीक इस तरह से सेट कर लेना है। बराबर आटे को डिवाइड कर लेना है। चलिए मैं आपको कुलचा स्टफिंग करके दिखाती हूँ। कुलचा स्टफिंग करने के लिए डो को हाथों से इस तरह से फैला लेना है। मैं यहाँ ले 1 टीस्पून पनीर और ठीक इस तरह से कवर कर लेना है। मैं यहाँ कुलचे पे लूंगी कलौंजी, धनिया पत्ता। हाथ की मदद से कुलचे को ठीक इस तरह से सेट कर लेना है। ड्राई आटे लगा के कुलचे को इस तरह से रोलिंग कर लेना है। आप चाहे तो कुलचे को सर्कल में भी शेप दे सकते हैं या इस तरह से भी शेप दे सकते हैं। चारों तरफ से बराबर से कुलचे को रोलिंग कर लेना है। कुलचे को ज्यादा पतला रोलिंग नहीं करना है, ठीक इस तरह से रोलिंग कर लेना है। चलिए मैं आपको कुलचा सेक के दिखाती हूँ। यहाँ तावा गरम हो गई है। मैं यहाँ तावा पे ऐड करूंगी पानी। ठीक तवा पे इसके ऊपर से ऐड करना है कुलचा और कुलचे को ठीक इस तरह से कवर करके 1 मिनट के लिए कुक कर लेना है लो फ्लेम पे। तो यहाँ 1 मिनट हो गए। चेक करते हैं कुलचा। आप यहाँ देख सकते हैं कुलचा कितनी अच्छी कुक हो रही है। कुलचे पे ठीक इस तरह से घी ऐड कर देना है। इसके ऊपर पानी ऐड करना है और इसके ऊपर फिर कवर करके फिर से कुलचे को कुक कर लेना है। कुलचे को बेक होते हुए 1 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं कुलचा। चलिए मैं यहाँ कुलचे को कर लेती हूँ टर्न करके कुलचे को अच्छे से कुक कर लेना है। यहाँ कुलचा अच्छे से कुक हो गए। चलिए मैं यहाँ कुलचे को कर लेती हूँ ट्रांसफर। मैं इसी प्रकार सभी कुलचे को सेक लूंगी। यहाँ दूसरी कुलचे सेक गई। चलिए मैं इसको भी कर लेती हूँ ट्रांसफर। मैंने यहाँ सभी कुलचे को सेक लिया। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ मखाने पनीर ठंड हो गई है। मैं यहाँ मखाने पनीर को कोरिएंडर से गार्निशिंग करूंगी। मखाने पनीर में मलाई ऐड करने से टेस्ट दुगना हो जाती है। यहाँ मखाने पनीर सर्व करने के लिए रेडी हो गई है। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप चाहे तो छोले कुलचे भी बना सकते हैं और मखाना पनीर कुलचे भी बना सकते हैं। यहाँ मखाना पनीर एंड कुलचा एंजॉय करके लिए रेडी हो गई है। आप चाहे तो न्यू ईयर के लिए भी बना सकते हैं या किटी पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। आपको मखाना पनीर एंड कुलचा की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वॉच करने के लिए थैंक यू।